चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर में मुबैना 40 शरपसंदों की मौजूदगी का मामला। इमरान खान और हुकूमती टीम की मुलाकात, तलाशी के लिए एसओपीज पर बातचीत। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल टीम जमान पार्क में दाखिल हुई और इमरान खान के वकला को वारंट दिखाए। मुज़ाकराती टीम इमरान खान के घर के अंदर गई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी साथ मौजूद थी। ऑपरेशन टीम को इमरान खान के घर दाखिल होने में किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। मीडिया के नुमाइंदे और वकला इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रहे। टीम अरकान ने कहा, हम किसी सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं आए, सिर्फ इमरान खान से मिलने आए हैं। आमिर मीर ने कहा, मीडिया की जिस टीम को दौरा कराया गया था उसे घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा ये दावा बेबुनियाद है कि घर की तलाशी दे दी गई। हुकूमती टीम की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, रिपोर्ट पेश की। सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला, 6 अफराद जख्मी। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बहिफाजत पुलिस लाइन पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी का काफिला कोयटा से यूरोप दाखिल हो रहा था। हमला करने वाले खुदकुश बमबार की लाश जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। वजीर आजम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सिराजुल हक के काफिले पर धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। जिस बदतरीन क्रैकडाउन दहशत के राज की जद में तहरीक इंसाफ और इसके सपोर्टर्स हैं, इसका मुजाहिरा तो मुशर्रफ और जिया के मार्शल लॉ अदवार में भी ना किया गया। इमरान खान कहते हैं, जिना हाउस हमले की मजम्मत करता हूँ, इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया। दहशत गर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। खौफ की फजा में मुल्क नहीं चल सकता। 7000 लोगों को गिरफ्तार करके पीडीएम खुद फंस गई। यकतरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम तो 11 माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। 9 मई के जुर्म की मुजम्मत काफी नहीं, एतराफ़ जुर्म करो, जिम्मेदारी कबूल करो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुजम्मत से 9 मई को जुर्म छुप सकता है, ना ही मुजरिम छुप सकता है। तस्लीम करो, जलाओ घिराओ और शोदा की यादगारों की बेहुरमती के मास्टरमाइंड तुम थे। दहशतगर्दी के मरकज जमान पाक में 6 दहशतगर्द कानून के हवाले किए जाने चाहिए। जिना हाउस पर हमले के मुकदमात में इमरान खान को रिलीफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने जलाओ घेराव के केस में इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया। खान साहब, आपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालनी। जज के रिमार्क्स। इमरान खान ने कहा, आप फिक्र न करें। जिले शाह कत्ल केस में भी इमरान खान की 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई के अरकान असम्बली के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब के 72 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद, शफकत महमूद, रियाज फतेहाना समेत दीगर के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अरकान को स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मंजूर शुदा इस्तीफे वापस नहीं लिए जा सकते। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी और सारी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिरासत में लिया गया। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुसैन जहानिया एक मर्तबा फिर गिरफ्तार। हुसैन जहानिया गिरदेजी को मुकदमे में पेशी के लिए मुल्तान कचहरी आने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत के रेट इस मुल्क का वकार है। अटॉर्नी जनरल साहब मुल्क के वकार के लिए आला अथॉरिटी के सामने ये मामला रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन की शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स में कहा,
अदालत के खिलाफ मुहिम लॉन्च की गई। हुकूमत की कोशिश है अदालती रिट को शिकस्त दी जाए। ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन असरात बाकी रहेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये मुल्क आइन के तहत ही चलना है। अदालतों को आइन के दायरे में रहकर ही काम करना है। मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद खान की जमानत के केस में आईजी इस्लामाबाद तलब। असद उमर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी पर फरीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी। 2 मई के बाद मुज़ाकरात, पीटीआई ने मनकता किए। मुज़ाकरात जारी रहते तो आज हालात ये न होते। अटॉर्नी जनरल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। हम बहुत सारी बातों पर इत्तफाक हो गया, बस इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक होना बाकी है। 9 मई वाकयात, वफाकी काबीना की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तौसीक। शुरा का शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर। वजारत दाखिला को पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ न पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मक्का मुकरमा में उम्रा ज़ायरीन के होटल में आतिशज़दगी, आग लगने से खवातीन समेत 6 उम्रा ज़ायरीन शहीद, मुतअद्दिद झुलस गए। हादसे में शहीद होने वालों का ताल्लुक कुसूर से है। मनपशीन बॉर्डर मार्केट और बिजली के मंसूबों से समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, ईरानी सदर से इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए इज्तिमाई कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक किया। सरहदी मंडियों के जरिए तिजारत से हम इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म का ज़ेर इल्तवा ट्रांसमिशन लाइन रिकॉर्ड 4 माह में मुकम्मल करने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन। पीटीआई पर पाबंदी, आर्मी एक्ट और फौजी अदालतों का कयाम सियासी इंतकाम, कम अक्ली और जहनी पस्ती है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, पूरी कौम जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत करती है। इंसाफ ना हुआ तो ये हुकूमत के गले पड़ेगा। घरों पर छापे मारने वाले खवातीन की तजलील ना करें। माएँ, बहनें, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। जो दबाव में बिकेगा वो कूड़ादान में जाएगा। चढ़ते सूरज के पुजारी और चले हुए कारतूस अवाम में काबिल नफरत हैं। पापा का नाम आमिर है। मेरे पापा अंडा टिक्की का काम करते थे और उनको बेगना उनको आया और पुलिस उठा के ले गई और मेरा कज़न उसको भी उठा के ले गई और हम अभी तक उनको पता ही नहीं लगा, ना पुलिस वाले छोड़े ना मुलाकात करवा रहे हैं और अब कोई आई नहीं घर में हमारा और रोटी वो कमाने वाले थे, इसलिए हम खुद ही लगा हूँ। रावलपिंडी पुलिस ने गरीब रेहड़ीबान को पीटीआई का कारकुन करार देकर हिरासत में ले लिया। 5 दिन बाद भी कुछ मालूम न हुआ। घर में राशन खत्म होने पर कमसन बच्चे ने वालिद की रेहड़ी संभाली। साइम ने कहा, वालिद मेहनतकश इंसान है, हुकूमत उन्हें फौरी रिहा करे। पीटीआई ने कराची की मेयरशिप का इंतखाब रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, कई रहनुमा गिरफ्तार, कुछ रूपोस्ट। 40 से ज्यादा काउंसिल मेंबरान 22 मई को मेयर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वकील का मौकिफ, आप क्या समझ रहे हैं, हम हुक्म इम्तना जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क, दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मुस्तरद। कराची में गैस का बहरान संगीन, रोजाना 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग होने लगी। सर्दियों के बाद अब गर्मियों में भी गैस की कमी का सामना, दिन के औकात में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू। नाजिमाबाद, सोराब गोट, काठोर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कोरंगी, लाइंस एरिया समेत शहर के मुतादिद इलाकों को गैस की बंदिश का सामना।